सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोले तीर्थ उद्धारक नव तीर्थ सृजन करता परम पूज्य सदा सागर जी महाराज की, छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। किसी के विचारों का धर्म नहीं है। जैन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय का अर्थ होता है चार लोग मिलकर के जिस बात को सहमत हो जाएं, संप्रदाय बन जाता है। जैन धर्म कोई मत नहीं है जो किसी एक व्यक्ति के अभिप्राय पर निर्णीत हो जाए। जिसको वोट ज्यादा मिल गए वही जीत जाएगा, जिसके ज्यादा समर्थक होंगे वही धर्म माना जाएगा। जैन धर्म एक वो दर्शन है जो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता। जो दुनिया है बस उसकी व्यवस्था बनाता है, उसको समझाता है। पूज्यपाद स्वामी ने सम्यक ज्ञान उसे नहीं कहा कि तुम कुछ नया खोजो। याथात प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञान, जैसा है वैसा जानो, जैसा है वैसा जानो, कारण कार्य को जानो। और कारण कार्य का अर्थ होता है हमारे द्वारा बनाया नहीं है। आंख देखती है तो आंख से देखो, कान से देखने का प्रयास मत करो। आंख से देखने का जो व्यवस्था है वो कुदरत की है। अब हम प्रयास करते हैं कि हमारे कान कब देखना शुरू करेंगे। वो दिन कब आएगा जब कान देखेंगे? कभी नहीं आएगा। वो दिन कब आएगा? व्यवस्था है, कान सुनते हैं तो कानों से सुनो, नासिका सूंघती है तो नासिका से सूंघो, दिमाग सोचता है तो दिमाग से सोचो, मुंह से बोलते हैं तो मुंह से बोलो, हाथों से काम करते हैं तो हाथों से करो, पैरों से चलते हैं तो पैरों से चलो। जो नियत व्यवस्था की गई है उस नियत व्यवस्था को स्वीकार कर लेना ही जैन धर्म है। इसलिए जैन धर्म उस व्यवस्था को हमारे जीवन में अवतरित होता है, उस कला को जागता है। तुम हवाओं को मत मोड़ो, हवाओं को समझो। तुम किसी को अपने अनुसार मत बनाओ, तुम उसके नेचर को समझो। तुम ये मत कहो कि बिच्छू
हम क्या करें कि बिच्छू काटना बंद कर दे? वैसी कौन सी दवाई है कि बिच्छू काटना बंद कर दे? जैन दर्शन कहता है तुम गलत कर रहे हो। बिच्छू का स्वभाव है वो काटना, तो वो तो तुम बच के रहो। अपन क्या कर रहे हैं? बिच्छू को सुधारते हैं, बिच्छू का डंक तोड़ देते हैं, हम उसको मार डालते हैं। कितने बिच्छू मारोगे? बिच्छू का जब नेचर है कि डंक मारना, वो डंक मार नहीं रहा, उसका नेचर है। उसको होश ही नहीं कि मैं डंक मार रहा, वो तो उसका स्वभाव है। जैसे कोई पकड़ेगा वो उसका अपने आप पूंछ हिल जाती। तो तुम क्यों ना, तुम्हें यदि डंक अच्छा नहीं लगता है तो तुम सावधान रहो ना। बिच्छू से क्यों कहते हो कि डंक मारना छोड़ दो? हम क्यों कहते हैं कि नीम कड़वाहट छोड़ दे? हम क्यों ना उस नीम को खाना बंद कर दें? नहीं, हमारा सिर से पहाड़ फोड़ते हैं। नीम कड़वाहट कब छोड़ेगा? कभी नहीं छूटना। वो तो कड़वी थी, है और रही। हम दुश्मन को बदलना चाहते हैं कि दुश्मन बदल जाए, वो नहीं बदलेगा क्योंकि वो दुश्मन है, वो तो बुरा विचारेगा। अपन को ऐसी शक्ति ओढ़ लेना है कि दुश्मन का बुरा विचार हमारी जिंदगी में ना आए, और वो तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। तो पहली नीति कही, तुरंत उससे संधि कर लो, मित्रता बना लो। किससे? दुश्मन से, मित्र को नहीं। सबसे पहली नीति चाणक्य ने दी, दुश्मन यदि तुम्हारा बलजोर है, शक्तिमान है, उससे भिड़ने का प्रयास मत करो। चूर चूर हो जाओगे, मिटा देगा, बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो शक्तिशाली है, समर्थ है, बहुत शक्तिशाली, मिटा देगा, धूल में मिला देगा। हमेशा सब किसी से दुश्मनी हो तो स्वयं की शक्ति और उसकी शक्ति देखना। तुम्हारी शक्ति ज्यादा है तो संधि करने की जरूरत नहीं है, बढ़ जाओ। और तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं, मैं शक्तिहीन हूं और ये बलवान है, सब तरफ से बलवान है, बुद्धि में भी, ज्ञान में भी, धन में भी, शरीर में भी, बल में भी, प्रभाव में भी, सब तरफ से बलवान है, तो महानुभाव अब अहकड़ी मत करना। चाणक्य कहता है मित्रता का हाथ बढ़ा दो, अहंकार मत करना, उसको मीत बना लो, मित्रता कर लो। मित्रता में यदि वो सामने वाला हाथ नहीं बढ़ाए, क्योंकि बलजोर कमजोर से मित्रता क्यों करेगा? बलजोर कमजोर से मित्रता क्यों करेगा? तुम तो इसलिए कर रहे हो कि वो बलजोर है, वो भी मूर्ख नहीं है, वो भी चाणक्य को पढ़ा हुआ है। चाणक्य ने यह भी कहा कमजोर से कभी मित्रता मत करना। दोनों नीतियां देखना। चाणक्य कमजोर को क्या कह रहे हैं? बलजोर से मित्रता करो। उधर बलजोर से क्या कह दिया? कमजोर से कभी मित्रता मत करना, कभी नहीं करना। इधर अमीर से कह दिया गरीबों को मित्र मत बनाना, और गरीब से कह दिया कि अमीर को मित्र बनाए बिना नहीं रहना। यहां भी यही है। हम साधुओं से कह दिया तुम श्रावकों से मतलब मत रखना, गृहस्थों से मतलब मत रखना, कोई मतलब नहीं है तुम्हें। वही जिनवाणी श्रावक से कहती है महाराज को छोड़ना नहीं है। हमसे क्या कह दिया? श्रावकों से तुम्हें दूर रहना है, इनसे कभी इनकी तरफ ज्यादा नहीं विचार करना, इनसे ज्यादा संबंध नहीं रखना, लौकिक संबंध है, ग्रस्तों से दूर रहो। उधर ग्रस्तों से कहती है बाबा जी को छोड़ना नहीं है,
जैसे बने तैसे बाबा जी को पटाओ, जैसे बने बाबा जी को प्रसन्न करो, जैसे बने तैसे बाबा जी को अनुकूल बनाओ, जैसे बने तैसे गुरु कृपा होना चाहिए। और हमसे कह दिया गृहस्थ को कभी प्रसन्न मत रखना, खुश मत रखना, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। कैसी बात है? इधर नीति कह दी अच्छे पढ़ने वाले से, अपने से कम नंबर लाने वाले से दोस्ती मत करना। किसको कहा ये? अच्छे नंबर जिसके हैं, अच्छे नंबर जिसके हैं उससे कम वाले से दोस्ती मत करना, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी बिना पढ़े से करेगा तो उसके नंबर कम हो जाएंगे। और इधर कम नंबर वाले से कह दिया अच्छे नंबर वाले से मित्रता करो। अभी मित्रता कैसे बैठेगी? दोनों को पढ़ाने वाला एक गुरु है, दोनों को पढ़ाने वाला एक माँ है, दोनों को पढ़ाने वाला एक चाणक्य है। तुम कम नंबर वाले से दोस्ती मत करना, उससे कहा जिसके नंबर ज्यादा है उसको दोस्त बनाओ। अब एक कैसे संधि बनेगी? हाँ, अधिक नंबर वाले से ये कह देते तुम कमजोर वाले से दोस्ती बनाओ तो सुविधा जाती। उसको कह दिया भूल करके भी कभी कम नंबर वाले से दोस्ती मत करना, नहीं तो अगली साल तेरे नंबर कम हो जाएंगे। और कम नंबर वाले से कह दिया अधिक नंबर वाले को दोस्ती बना ले, अगली साल तेरे ज्यादा नंबर आ जाएंगे। ताली तो बजा दी, लेकिन मित्रता होवे कैसे? दोनों का गुरु एक ही है, इससे ये कह रहा है और इससे ये कह रहा है। गरीब से कह रहा है कि अमीर को प्रसन्न कर, और अमीर से कहता है गरीबों के चक्कर में मत, नहीं तो लुट जाओगे। गरीबों के चक्कर में मत पड़ना, गरीबों से दोस्ती मत करना, तुम लुट जाओगे। और गरीब से कहा कि अमीर को पटा लो, तुम्हारे खजाने भर जाएंगे। भगवान से कह दिया प्रकृति ने तुम किसी को देखोगे नहीं, आंख बंद कर लो, आंख नहीं खोलोगे। गजब, आंख नहीं खोलोगे, तुम भगवान हो, तुम भीतरागी हो। आंख बंद करो, नासा दृष्टि कर लो, कोई भी आ जाए कोई भी चला जाए, आंख नहीं खोलोगे। उधर श्रावक से क्या कह दिया? दृष्टवा भवंत मनिमेश विलोक के नियम। भगवान को ऐसे देखो कि पलक झपकाना भी भूल जाओ, ऐसा देखो। और भगवान से कह दिया तुम देखना मत, और भक्त से कह दिया तुम देखे बिना रहना मत। कैसी नीति है प्रकृति की? दोनों तरफ, दोनों का बहुत बड़ी चीज। और यही प्रतिद्वंद को जो जीत गया, यदि तुम बड़े की दोस्ती करने गए और दोस्त नहीं बना पाए, तुम हार गए। क्योंकि बड़ा तुमसे दोस्ती बनाना क्यों चाहेगा? अमीर गरीब को अपना क्यों बनाना चाहेगा? अधिक नंबर वाला कम नंबर के क्यों दोस्ती करना चाहेगा? शक्तिमान शक्तिहीन से दोस्ती क्यों करना चाहेगा? साधु श्रावक से असंयमी से दोस्ती क्यों करना चाहेगा? भगवान भक्त से दोस्ती क्यों करना चाहेगा? क्या मिलेगा उसको? क्यों देखे वो तुम्हें? सीधी सी बात सही है। भगवान अपन को क्यों देखें? आपको देखने से भगवान को क्या मिलेगा? बोलो, क्या मिलेगा? तुम्हारा चेहरा देखने से क्या मिलेगा? तुम्हें देखने से क्या मिलेगा? तुम्हारी जिंदगी की कथाएं बिथाएं सुन के क्या मिलेगा? राग, द्वेष, रोना धोना, विषाद। क्योंकि तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज है ही नहीं जो भगवान के लायक हो। तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज है ही नहीं जो भगवान के लायक हो। तुम्हारा विचार भगवान के लायक नहीं है, तुम्हारी क्रियाएं भगवान के लायक नहीं है, तुम्हारे वचन भगवान को सुनने लायक नहीं है।
तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो कुछ भी तो भगवान के लायक नहीं है। बोलो महानुभाव, आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान के लायक है? वो चीज नहीं मिलेगी तो वे भगवान नहीं कहलाएंगे। ऐसी एक चीज ढूंढो जो तुम्हारे पास है, और वो चीज यदि तुम्हारे पास से भगवान को नहीं मिली, वो भगवान ही नहीं बन पाएंगे। भगवान को कहीं फंसाओ, वीक पॉइंट, एक नस पकड़ो भगवान की, फिर अपन देखते हैं भगवान को। एक नस पकड़ना है भगवान की, जिसके बिना वो भगवान नहीं कहलाएंगे। एक दिन तूने मम्मी पापा से झगड़ा कर लिया, भोजन नहीं किया, किसका नुकसान हुआ? भूखा कौन मरा है? भूखा कौन मरेगा? एक दिन मंदिर नहीं गया तो एक दिन में बस वो तक इतना हो गया कि तूने एक दिन का भोजन तूने छोड़ करके देख ले। एक दिन भोजन नहीं मिलेगा तो किसका क्या बिगड़ेगा? एक दिन मंदिर नहीं गया तो नुकसान किसका है? मेरा नुकसान है। एक दिन दुकान नहीं खोली तो नुकसान ग्राहक का है कि तुम्हारा है? ग्राहक को तो 100 दुकानें और है, लेकिन नुकसान, एक दिन दुकान नहीं खोली तो नुकसान तुम्हारा है। एक दिन पढ़ने नहीं गया तो पढ़ाई का नुकसान तुम्हारा है। एक दिन भोजन नहीं किया तो नुकसान तुम्हारा है। एक दिन पानी नहीं पिया तो नुकसान तुम्हारा है। एक दिन नहीं सोए तो नुकसान तुम्हारा है। बस यही धारणा बैठाना है। एक दिन में मंदिर नहीं गया तो नुकसान हमारा है। बस तुम्हारा मंदिर कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि तुम बनिया हो, जैनी नहीं। जैनी बनाने में तो बहुत कठिनाई होगी, बनिया बन जाओ। एक दिन मंदिर नहीं गया तो नुकसान हमारा है। मैं मंदिर नहीं जा रहा हूं, नुकसान हमारा है। ये मन में धारणा बना दो, गारंटी लेता हूं। आज मैंने अभिषेक नहीं किया, नुकसान भगवान का है कि तुम्हारा है? तुम 4 बजे भी सोए होगे ना तो 6 बजे तुम मंदिर में दिखाओगे, क्योंकि नुकसान तुम्हारा है। तुम्हें कहीं ट्रेन से कहीं जाना है, 4 बजे सोए हो, 6 बजे की ट्रेन है, तो कितने बजे उठ जाओगे? क्योंकि नुकसान किसका है? ट्रेन का या तुम्हारा? ट्रेन तो चलेगी, नुकसान तुम्हारा है, तुम भागोगे क्योंकि नुकसान तुम्हारा। बस तुम्हारे मन में ये धारणा बन गई, ट्रेन यदि चूक गई तो नुकसान मेरा है, बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए तुम आंखें मलते हुए दौड़ोगे, दौड़ते हुए दौड़ोगे। ट्रेन चल रही है तो चलते चलते में लटक जाओगे, मर जाओगे। बोले मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। कितने लोग चलती हुई ट्रेन में चलते हैं और मर भी जाते हैं। उनको भी मालूम है कि चलती हुई ट्रेन में चढ़ूंगा तो गिर सकता हूं, वो रिक्शा उठा लेता है। क्यों? क्योंकि नहीं गया तो नुकसान मेरा है। दौड़ते जाता है, ट्रेन का समय हो गया। नहीं महाराज, मैं इसलिए जा रहा हूं कि सरकार की एक सीट खाली रहेगी, नुकसान हो जाएगा। अरे राम राम राम, मेहरबानी के लोग बड़े मेहरबान हैं। नहीं महाराज, मैं इसलिए जा रहा हूं कि वो एक सीट खाली रहेगी तो सरकार का नुकसान होगा ना, इससे रेलवे घाटे में न जावे, इसलिए मैं जा रहा हूं। इतना परोपकारी कोई नहीं है। नहीं जाऊंगा तो कितना मेरा नुकसान है। मरीज अस्पताल में पड़ा है, मर सकता है। फलाने यहां व्यापार करना, कितनी कल्पनाएं। ट्रेन चूकी नहीं और आपको रोना आया नहीं। क्यों रो रहे हो? अरे भैया बर्बाद हो गया, ट्रेन चूक गई। वेदना होती, तड़प जाते हो, रिक्शा उठा लेते हो। चलती हुई ट्रेन में रुमाल डाल करके सीट रिजर्व करते हो, रिक्शा है। मैं तुम लोगों की रिक्शा देखकर कहता कि भैया क्यों, मर जाएगा, चलती हुई गाड़ी है। अरे बोलो महाराज जी सीट चाहिए है।
खिड़की में से सीट डालोगे, चलती गाड़ी में चढ़ोगे, दौड़ लगाओगे। मैं सोचता हूं इतना क्यों? कुछ नहीं, एक ही बात है, नहीं गया तो नुकसान, बस इतनी सी बात है। तुम मंदिर दौड़ोगे, तुम आंख मलते हुए दौड़ोगे, इतने दौड़ोगे कि रास्ते में ठिब्बा लग जाए तो दांत टूट जाएंगे, तुम दौड़ोगे। बस इतनी सी धारणा तुम्हें बनाना है, आज अभिषेक नहीं कर पाया तो नुकसान मेरा है, बस मेरा नुकसान है। कितना नुकसान हो जाएगा, कितना नुकसान। यदि आज मर गया तो, आज आयु बंद हो गया तो, आज कोई ऐसे कर्म का उदय आ गया तो नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान। अब वो नुकसान तेरे दिमाग में भर जाए, फिर देखो तुम्हें लाख बाधाएं आएंगी, तुम्हारा मंदिर नहीं छूटेगा। तुम भगवान का दर्शन करने जाते हो, भगवान के दर्शन से लाभ कितने हैं ये तुम्हें खबर नहीं है। भगवान के दर्शन नहीं करने से हानि कितनी है ये तुम्हें ज्ञान नहीं है, ये तुम्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए कहते हो आज नहीं जा रहा हूं, प्रमाद आ गया, आज नहीं जाऊंगा। बच्चों को ऐसे ही समझाया करो, बेटा मंदिर चला जा, मम्मी आज भाव नहीं हो रहा है, आज जाने का मन नहीं कर रहा है, पानी बरस रहा है ना, देखो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मम्मी होमवर्क बहुत है। कोई बात नहीं, बच्चे लोग बहाने बनाने में नंबर 1 होते, तो उसको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बहुत छोटा था, उसको अकल ठिकाने लगा देना। मम्मी चाय दो, बेटा आज चाय बनाने का मन नहीं कर रहा है। मम्मी भोजन दो, बेटा एक दिन नहीं खाएगा क्या, मेरा भोजन बनाने का मन नहीं कर रहा है, रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा है, आज मैं नहीं बनाऊंगी। बस जो जो बहाने उसने मंदिर बनाने के लिए बनाए वो तुम, बेटा आज मुझे काम बहुत है, तो दूसरे काम है ना, देख बहुत काम है ना, आज रोटी नहीं बनेगी। 2-3 घंटे में वो सिलेंडर हो जाएगा, 2-3 घंटे में जैसे उसको पेट में चूहा कूदेंगे, प्यास लगेगी, मम्मी बेटा मेरे पास टाइम ही नहीं है, देख कितना काम है, आज मेरा मन नहीं कर रहा है। जैसा तेरा मन अभिषेक करने का नहीं कर रहा है, तेरा मन मंदिर जाने का नहीं हो रहा है, ऐसे मेरा मन आज रोटी बनाने का नहीं हो रहा है। बस। और वो कहे मम्मी चाहे मन हो या नहीं हो मैं तो मंदिर जाऊंगा, तो बेटा मेरा मन हो या नहीं हो रोटी तो बनाऊंगी। वहां तो तुम करते हो, माँ बाप भी करते हैं, माँ बाप बहुत गड़बड़ करते हैं। माँ बाप बच्चों को संभालते नहीं, तुम लोग बच्चों को पैदा करके जानते हो, लेकिन बच्चों को संभालना नहीं जानते, ये दुर्भाग्य है। बच्चे तुम्हारे हैं, संभालना मुझे पड़ता है। बच्चे तुम्हारे हैं, समझाना मुझे पड़ता है। अब ये अकल तो तुम्हारे पास होना चाहिए। कितने बार तुम्हारा मन होता है, मन नहीं होता है, फिर भी रसोई में जाती हो कि नहीं? तबीयत ठीक नहीं, सिर दर्द है, कोई XYZ, समय नहीं है, फिर भी चाय पानी बनाने के लिए हिम्मत करती हो कि नहीं? जाती हो, बच्चे के खातिर। बच्चा क्या बिना दूध का जाएगा पिए? बच्चा क्या बिना भोजन के जाएगा स्कूल? क्या तो तुम्हारी हिम्मत तो है नहीं। अब नहीं है तो क्या करें? बोलो, हिम्मत तुम्हें हरा देती है कि मोह तुम्हें उठा देता है? हिम्मत नहीं, कौन उठा रहा है? मोह। बेटा भूखा जाएगा स्कूल, नहीं है हिम्मत तो भी गिरते पड़ते भोजन बनाओगे। बेटे का मोह जाग गया, शक्ति बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मोह तुम्हें उठाएगा, मोह तुम्हें जगाएगा। 4 बजे सोए हो, बाहर से आए हो,
बेटे को स्कूल भेजना है, तैयारी करना है, 7 बजे उठ जाओगे। कौन जगा रहा है? नींद बहुत तेज से आ रही थी, आंखें गिड़गड़ा रही थी, मोह ने उठा दिया, जागो, बच्चा एक दिन स्कूल नहीं जा पाएगा, नुकसान कितना होगा। काश यही बात तुम अपने, बस यही बात, यही राग तुम अपने जीवन में जला लो। आज बच्चा मंदिर नहीं गया, कितना नुकसान हो गया। आज यदि मैंने बच्चे को भोजन नहीं दिया, वो स्कूल नहीं जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा। आज बच्चा मंदिर नहीं गया, कितना नुकसान हो जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा। एक दिन का गैप पड़ जाएगा, और उसी गैप में यदि कोई अशुभ कर्मोदय में आ गया तो कौन संभालेगा? क्योंकि उस दिन तो इसने पुण्य किया ही नहीं, इस दिन भगवान का दर्शन तो किया ही नहीं। एक दिन का उसने स्कूल नहीं गया तो कितना नुकसान, गैप पड़ जाएगा वो एक दिन। कल डबल पढ़ाई पड़ेगी। जब एक दिन करने में ही उसकी नानी याद आ रही है, अब वो 2 दिन का कैसे करेगा? एक दिन का ही होमवर्क है, उस बच्चे को बहुत कठिन पड़ रहा है, और आज स्कूल नहीं गया तो कल कितने दिन का हो जाएगा? 2 दिन नहीं गया तो कितने का हो जाएगा? जो एक दिन का ही करने में समर्थ नहीं है, वो कल 2 दिन का कैसे करेगा? कल 3 दिन का कैसे करेगा? नहीं, गैप नहीं पड़ना चाहिए। मेरी हिम्मत नहीं है तो भी मैं बच्चे को रोटी खिला के स्कूल भेजूंगी, क्योंकि नहीं तो वो 2 दिन का होमवर्क हो जाएगा, और वो भी मास्टर नहीं पढ़ाएगा, मास्टर नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वो तो एक दिन पढ़ा चुका, उसका कोर्स तो निकल गया। तुम जाओ तो नहीं, मेरा नुकसान। बस ये धारणा हर माता पिता बना ले। मेरे बेटे का पुण्य इतना कमजोर है, मेरे परिवार का पुण्य इतना कमजोर है कि एक दिन मंदिर नहीं गया तो इतना पुण्य नहीं है कि उस दिन का पुण्य दूसरे दिन का काम आ जाए। कल डबल कैसे करेगा वो? कल डबल पुण्य कैसे कमाएगा वो? एक दिन का ही आज समय नहीं लगा, कल डबल पूजा कैसे करेगा वो? कल डबल मालाएं कैसे फेरेगा वो? कल डबल दर्शन कैसे करेगा वो? एक दिन ही नहीं कर पा रहा है तो 2 दिन कैसे करेगा? इसलिए महानुभाव, जैसा बच्चा अच्छा वही है जो प्रतिदिन का होमवर्क प्रतिदिन करता है, ऐसे ही प्रतिदिन का भगवान का दर्शन प्रतिदिन करता है, निपटता है। गैप कर लिया, डबल होमवर्क हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और जिस दिन गैप हुआ उसी दिन कोई दुर्घटना हो गई तो आज फिर क्रम चलता है, क्रमबद्ध पर्याय है, क्रमबद्ध पर्याय है। उधर खर्च, इधर कमाई, प्रतिदिन की कमाई, प्रतिदिन का खर्च। और एक दिन कमाई नहीं हुआ और उसी दिन खर्च आ गया जबरदस्त, तो फिर क्या करोगे? उस दिन आप मंदिर तो गई नहीं थे एक दिन, और उसी दिन गड़बड़ हो गया, उस दिन खाली स्थान मिलेगा, तुम टूट जाओगे। अभिषेक एक दिन नहीं किया, नुकसान किसका है? बस इतना सा दिमाग में बैठा लो, नुकसान मेरा है। भगवान का क्या बिगड़ता है? उनका क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ना। इसलिए भगवान तुमसे मित्रता नहीं बनाएगा, लेकिन तुम्हें भगवान से मित्रता बना के रखना है, जैसे बने तैसे। और भगवान तुमसे मित्रता नहीं बनाएगा कैसे भी। उसने भी संकल्प किया है, कुछ भी हो जाए तू गिड़गड़ा के मर जा मेरे पास, मैं तुझे नहीं देखूंगा, मैं तुझे नहीं देखूंगा। अभी भक्तांबर का श्लोक सुनाया था ना, दृष्ट्वा भवंत मणिमेष लोक नियम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु। अपन को आंख फाड़ के देखना है, झपकाना भी नहीं है। एक पक्षी राग, इसी का नाम धर्म है। दोनों पक्षों का राग संसार है और एक पक्ष का राग मोक्ष मार्ग है,
और दोनों पक्षों का राग खत्म हो जाए तो मोक्ष है। 3 दशाएं हैं। एक दशा वह मोक्ष कहलाता है, जहां 2 पक्षों में दोनों वीतरागी होते हैं। जितने सिद्धालय में होते हैं सब वीतरागी होते हैं। दूसरा मार्ग होता है भक्त और भगवान का, मोक्ष मार्ग होता है। इसमें 2 पक्षी राग नहीं चलेगा, 2 पक्षी द्वेष नहीं चलेगा, एक पक्षी राग। भगवान का हमसे राग नहीं है, लेकिन अपना भगवान हमें नहीं देखेगा, हमसे मतलब नहीं है भगवान को, हमें भगवान से एक पक्षी राग। जब जब एक पक्षी राग चालू हो जाता है उसी का नाम भक्ति है। एक पक्षी राग। और जिस दिन तुमसे भगवान भी रागी हो जाएगा उसी दिन समझ लेना वो भगवान नहीं है, संसारी है। संसार किसे कहते हैं? बोलो। दोनों तरफ से राग हो। संसार कब चलेगा? एक राग से कि 2 राग से? दोनों रागों से। वो कहते ना, उससे आंख की आंख मिल गई, दूसरा और आंख से आंख लड़ गई, लव हो गया ना। आंख से आंख मिल गई, संसार है। और यहां क्या है? एक आंख बंद है, एक आंख खुली है। जब तक संसार नहीं है ये मोक्ष मार्ग है। यदि भगवान भी देखने लग जाए, भक्त भी देख रहा है और भगवान भी देख रहा है, दोनों की आंखें मिल जाएंगी, संसार बढ़ जाएगा, संसार बढ़ जाएगा। और ऐसा संसार बढ़ेगा जन्म जन्म तक नहीं टूटेगा। दोनों से जब दोनों पक्षों में राग हो जाता है वो संसार जन्म जन्मांतर तक जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से राग हुआ है। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। जाओ, ये संबंध जल्दी टूटने वाला नहीं, जन्मांतरों में जाएगा, जन्मांतरों में जाएगा, भवांतर में जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से राग करते हैं, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति मरने मिटने को तैयार हैं। ये है जन्म जन्म का राग। और देश भी ऐसे, दोनों पक्षों से देश हो जाए, अगले भाव में दोनों अभी नरकों में और मिलेंगे, क्योंकि झगड़ा कसाय किस एक तरफ से कि 2 तरफ से? 2 तरफ से कसाय है। समझ लेना ये दुश्मन अभी निपटने वाले नहीं है। दोनों तरफ से जब झगड़ा हो, दोनों तरफ से द्वेष हो, दोनों तरफ से कसाय हो, जन्म जन्मांतर तक अभी बैरी बनेंगे, अगले भाव में भी बैरी बनेंगे। दोनों कसाय करके मरे हैं, अभी मिलेंगे। दोनों एक दूसरे से मरने मारने को तैयार थे। दोनों ने कभी जिंदगी में बोले ही नहीं। वो कहता मैं भी क्यों बोलूं, वो कहता मैं भी क्यों बोलूं। और इसी कसाय में मर गए। समझ लेना जी अभी एक बार और मिलेंगे, नरकों में मिलेंगे और वहां फिर लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे। दोनों तरफ से झगड़ा नहीं करना। जैन दर्शन कहता है दोनों तरफ से तो झगड़ा मिटेगा। वो सामने वाला नहीं मिटाना चाहता है, तुम मिटा दो, तुम मिटा दो। वो अकेला नरक में जाएगा, तुम्हें ढूंढेगा, तुम स्वर्ग में मिलोगे, मामला निपट जाएगा। दुश्मन दुश्मन को खोजने जावे और वो घर में नहीं मिले तो क्या होगा? और मिल गया तो क्या होगा? मिल गया हो तो झगड़ा बढ़ेगा। इसलिए एक को बचाओ, एक को बचाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को बचाओ। कभी भी झगड़ा हो जाए, कसाय हो जाए, सामने वाला झुके या ना झुके, तुम झुक जाना, तुम अपनी कसाय तोड़ देना। कम से कम जन्मांतरों से तो अपन बच जाएंगे। देश जब दोनों पक्षों से चलता है संसार बनता है। सज्जन पुरुष, साधु पुरुष से भी लोगों ने कहा था कि महाराज आपके भी दुश्मन है,
मैंने कि सबसे ज्यादा दुश्मन भगवान के होते हैं लोग, सबसे ज्यादा। एक पक्षी, करने दो द्वेष, करने दो घृणा, सोचने दो बुरा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मेरी तरफ से कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हारी तरफ से तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, टूट जाएगा। कसाई को ईंधन चाहिए। अकेला मुर्गा कब तक लड़ेगा? अकेला मुर्गा किससे लड़ेगा? देश हमने खत्म कर दिया, भवांतर में नहीं जाएगा। एक व्यक्ति है, चलने दो, कब तक चलेगा? बिना ईंधन की आग कितनी भड़केगी? मेरी तरफ से तो कोई देश है नहीं। अपनी साफ कर लो, अपने को क्लियर कर दो। और सामने वाला द्वेष रख रहा है, रखने दो। राग भी अपनी तरफ से राग तोड़ दो, सामने वाला राग कर रहा है, करने दो। दोनों रागी नहीं हो जाएं, दोनों द्वेषी नहीं हो जाएं, दोनों कसाई नहीं हो जाएं, चोर चोर मौसेरे भाई नहीं हो जाएं। एक चोर एक साधु रहे तो चलेगा, और दोनों ही चोर, दोनों ही साधु बन गए तो अच्छी बात है, लेकिन दोनों ही चोर बन गए तो अब तो कबाड़ा करेंगे। दोनों ही यदि गर्मा गर्मी में आ गए तो सिर फूटेंगे। एक गरम और एक नरम हो तो बोलो ना, सिर नहीं फूटेगा। गांधी जी की यही नीति थी। ये देश गांधी जी ने स्वतंत्र नहीं किया है, भूल में मत रहना। गांधी जी को तो से डर के नहीं भागे हैं, भूल में मत रहना। गांधी जी को तो बुद्धू बनाने में बहुत माहिर थे अंग्रेज। वो जो भागे हैं सुभाष चंद्र बोस के कारण भागे हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें, बस जो उसने जम के लताड़ मारी है, अंग्रेजों की आफत हो गई। और गांधी जी जानते थे। आप देखना, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की कभी नहीं पटरी बैठी, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे की बुराई नहीं की। दोनों का विपरीत मन था, दोनों का विपरीत। सुभाष चंद्र बोस जो थे तुम्हें मालूम गरम दल के नेता थे, और गांधी जी, दोनों विपरीत हुए कि नहीं, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे की बुराई नहीं की। और मैंने कहा ये दोनों की बड़ी पॉलिटिक्स है। अपन समझ रहे नेहरू जी और गांधी जी दो विचारधारा वाले नहीं हैं, नहीं, ये भारत माता ने अपने दोनों बेटे ऐसे पैदा किए हैं तभी स्वतंत्र हो पाए। नेहरू जी, गांधी जी के जो, सुभाष चंद्र बोस की जो भय था, उनको कांप गए वो। अब जिससे कोई कांपेगा, भागेगा, सुभाष चंद्र बोस को तो चाबी नहीं दूंगा, कहां गांधी जी को तो दे दूंगा, और दे रहा है उसी डर से है, लेकिन नहीं दी। और गांधी जी नहीं होते तो स्वतंत्र होने वाला नहीं था देश। इसलिए सुन लो रे, नीति सीख लो थोड़ी। घर में कोई गलती करे तो सभी उसको मारने मत बैठ जाना, एक जम के पिटाई करना, दूसरे बेटा पुत्रा। प्रकृति ने दिया है, आपने देखा, बाप को गरम दल का नेता बनाया घर में, और मम्मी को, आपका अक्सर कर देखना, बेटा थोड़ी कहता, बाप ज्यादा सुनता मुनता नहीं है, सीधा। मां क्या करेगी? क्यों मारते हो? अगर बच्चे ही तो है, ये नरम दल का नेता है। और दोनों नरम हो गए तो बेटा बिगड़ेगा, और दोनों गरम हो गए तो बेटा भागेगा। दोनों नरम हो जाओगे तो बेटा बिगड़ जाएगा, और दोनों गरम हो जाएगा तो बेटा भाग जाएगा। इसलिए जिंदगी में गरम और नरम दोनों व्यक्ति चाहिए, अपने विचार भी दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। मोक्ष मार्ग की रक्षा करना है, तुम वीतरागी बन जाओ, दुनिया तुमसे राग करे, करने दो। तुम किसी की तरफ मत देखो, दुनिया देखेगी, देखने दो। कितने भाव तक चलेगा? पारसनाथ ने द्वेष करना छोड़ दिया, कमठ का बैर चलता रहा।
10वें भाव में अंत हो गया। क्रोध का ईंधन है, ईंधन को मत आने दो। कमठ का ईंधन था पारसनाथ, पारसनाथ जले ही नहीं, वो गीली लकड़ी बन के बैठ गया, कितने जलाओ मैं जलूंगा ही नहीं। पारसनाथ इतना गीला कपड़ा पहन के बैठ गया, इतनी अपनी गीली जिंदगी बना ली कि कितनी माचिस की काड़ी लगाओ, कितना गालियां दो, पत्थर फेंको, कुछ करो, उसमें क्रोध की अग्नि जागी नहीं। और इधर और जाग जाती तो 10 भव नहीं, अनंतानंत भव। अग्नि को ईंधन मिलता जाए। अग्नि की उम्र कितनी है? अग्नि की, अग्नि काय जीव की नहीं कह रहा हूं, हैं? 1 दिन 2 दिन, जब तक ईंधन मिलता जाए जलती रहेगी। बहुत अच्छा, जब कोरोना फैला था ना, तो स्पर्श से कोरोना फैलता था, तो एक व्यक्ति ने दिया था माचिस की काड़ी कि तुम गैप कर दो, एक व्यक्ति हट जाओ बीच में से, दूरी बना लो। तो उसने माचिस की काड़ी जलाई लगा करके और आग लगाई, बीच की 2 काड़ी निकाल दी, माचिस की आग आके वहीं बुझ गई, आगे की काड़ी सेफ हो गई। बीच में से गैप कर लो, अपने आप को बचा लो, बीच में से गैप टूट जाएगा। ऐसा ही अपनी जिंदगी में दोनों तरफ से राग मत होने देना, दोनों तरफ से द्वेष मत होने देना, दोनों की आंखें न मिलने देना। एक आंख बंद हो, एक आंख खुली हो, यही है जैन दर्शन की भक्ति। कभी मत बोलना भगवान, कभी भावना मत करना कि भगवान आंख खोल दो, थोड़ा तो देखो मुझे, गलती मत करना। क्योंकि जैसे ही वो देखेगा और मैं देखूंगा और दोनों आंखें मिल गई तो संसार बन जाएगा, वो भगवान नहीं रहेगा, वो भी नीचे गिर जाएगा। इसलिए भावना भाव, भगवान तेरी आंख झुकी रहे, तू मेरे को कभी मत देखना, क्योंकि मेरे को देखने के बाद तुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मेरे पास वह है जो तू छोड़ चुका है। मेरे को देखने से क्या मिलेगा तुझे? क्या मिलेगा? तेरे लायक मेरे पास कुछ है ही नहीं, तेरे लायक मेरे पास कुछ है ही नहीं। क्या करेगा तू मेरे घर आकर? तेरे लायक मेरे घर में कुछ है ही नहीं। बस, और तुम मन कहे फिर तुम क्यों जाते हो? अरे भाई, भगवान के पास वो निधि है जो मैं जन्म जन्म तक भी मेरे पास नहीं है। मैं दर्शन ही कराऊं तो भंडारे भर जाएं, अभिषेक कर लूं तो भंडारे भर जाएं, चरण छूड़ो तो भंडारे भर जाएं, अर्घ चढ़ाऊं तो भंडारे भर जाएं, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ। ये मन में धारणा बैठाल दो, ये धारणा बैठाल दो। आप देखना, उस दिन आप इतने दुखी हो जाओगे, इतने दुखी हो जाओगे कि व्यक्ति जब दुखी होता तो अन्न पानी ग्रहण नहीं करता। बोले मुझे नहीं खाना, मुझे बहुत दुख है। मंदिर नहीं आने पर तुम्हें कितना दुख होता है। एक दिन नहीं गए तो क्या फर्क पड़ता है। पहले के लोग एक दिन मंदिर नहीं होता था उपवास कर लेते थे। सम्मेद शिखर की यात्रा उपवास पूर्वक होती थी। क्यों? दुख है, आज मेरा नुकसान हो गया, आज मेरी हानि हो गई। जैसे दुकान नहीं खोल पाया तो ओहो बहुत नुकसान हो गया। आज नौकरी पर नहीं गया और छुट्टी थी नहीं, वेतन कट जाएगा। आज वेतन समाप्त, आज का वेतन लैस हो गया, आज का मुनाफा खत्म हो गई। एक दिन नहीं गया, एक दिन में मंदिर नहीं गया, इतने दुखी हो जाओ, इतने दुखी हो जाओ कि तुम भोजन पानी भी छोड़ दो। मुझे तेरे दरवाजे आने से रोक के दिखाओ। रोक देंगे भगवान? नहीं रोक सकते।
ये विल पावर अपन को चाहिए। मैं तो आऊंगा, मैं तो देखूंगा, मैं तो कहूंगा, तुम सुनो या नहीं सुनो, मैं तो सुनाऊंगा, मैं तो अभिषेक करूंगा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं, मत करवाओ तुम, लेकिन मैं करूंगा। मैं क्यों अभिषेक करवाऊं, मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे जरूरत है, मैं तो करूंगा। ये परिणाम यदि अपने जाग जाए। उस व्यक्ति की बात सुना रहा था कि वह व्यक्ति बहुत धर्म करता था और दूसरा और उसका दुश्मन था वो बिल्कुल भी नहीं करता था। अब उसने कहा कि इसका तो कल्याण हो जाएगा और मेरी दुर्गति होगी, ये ऊपर जाएगा, मैं नीचे जाऊंगा, इसको नीचे कैसे लाओ कि दोनों एक साथ एक स्थान पर जन्मे फिर लड़े। पॉलिटिक्स। उसने कहा इसमें सब गुण हैं पर ये पानीदार बहुत है, पानीदार बहुत है, इसको चिड़ा भर दो। उसने एक दिन मंदिर में क्या वो कोई पूजा कर रहा था तो वो पदाधिकारी था, कुछ गड़बड़ कर दिया तो कह रहे भैया तेरे बाप का मंदिर है, मैं यहां का पदाधिकारी हूं, मैं जो करूंगा वह होगा, मैं पदाधिकारी हूं। अच्छा ये बात है। उसने कहा ये पकड़ तेरा मंदिर, आज के बाद इस मंदिर में कदम नहीं रखूंगा मैं। चलो 13 साल मैं उस मंदिर में तो नहीं जाऊंगा। और मंदिर एक ही था। 13 साल बिना अभिषेक पूजन के नहीं खाता था और 13 साल बिना मंदिर का। बोले महाराज मेरी भी कोई इज्जत है। मैंने समझाया, मैंने बुलाया, बोले मंदिर में तो नहीं आऊंगा, महाराज से मिलना है। अरे मैंने कहा ये तो बहुत जबरदस्त आदमी है। महाराज उस सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। अब मैं थोड़ा सा ज्यादा, मैंने कहा नहीं, इस भक्त को सुधारने, वो जहां मिलेगा वहां मैं जाऊंगा, मंदिर में नहीं आऊंगा महाराज से, चाहे मर जाऊं। और लोगों ने बताया महाराज जी इतना बड़ा धर्मात्मा था, इतना बड़ा भक्त था, कभी बिना अभिषेक पूजन के दान देता था, खूब दान, लेकिन 13 साल हो गए मंदिर ही नहीं आता। मैंने कही मैं जाऊंगा। मैंने तय किया, सोच जाता हूं ना, वहां तय किया मैंने कि चल भाई वहां मिल जा, हाँ वहां मिल जाऊंगा। मैं वहां बैठ गया एक पत्थर पे, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा उस मंदिर का, अरे महाराज आप देखो मेरा भी स्वाभिमान है, मैं भी किसी बाप का बेटा हूं, उसने ऐसा कह दिया। मैंने कहा भैया तुम हार गए, वो जीत गया। वो चाहिए ही रहा था कि तू बहुत धर्म करता है, तुझे धर्म से कैसे अलग किया जाए, तू बहुत दान देता है, तुम्हें दान से कैसे अलग किया जाए। वैसे तो तुम मानते नहीं, बस तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी थी पानीदार की, तो उसने तुम्हें भगवान से दूर कर दिया, उसने तुम्हें धर्म से दूर कर दिया। बस यही तो वो चाहता था कि मैं धर्म नहीं करता हूं और ये करता, उसको आग लगती थी। मैं दान नहीं देता हूं, ये दान देता है, इसकी इज्जत बढ़ रही है, मेरी इज्जत घट रही है, और मैं कोई धर्म नहीं करता, मेरी दुर्गति होगी, इसकी सदगति होगी, और ये मेरा दुश्मन है। और वो दुश्मन का भला चाहता है कि अहित चाहता है और उसका भला होगा। तो उसने तुम्हें धर्म से दूर करके, वो खुश है, उतना खुश है, मामला अब मरेगा ये, बहुत खुश है वो चाहता यही था कि तुम किसी प्रकार धर्म से दूर हो जाओ, और तुम्हारी कमजोरी देख ली कि तुम पानीदार हो, बस इसलिए उसने किया, तुम्हारा भविष्य बिगाड़ने के लिए, तुम्हारी दुर्गति करने के लिए, तुम्हें नुकसान करने के लिए, तुम ये धर्म की क्रिया ना कर पाओ इसलिए। और मैंने इस ढंग से सेट किया। वो कहते महाराज जी उसकी ये चाल है, ये चाल है उसकी, ये चाल है उसकी, मुझे बर्बाद करने के लिए उसने मंदिर छुड़ाया है, मेरी दुर्गति करने के लिए। मैंने कहा हाँ यही चाल है उसकी। हम मैंने उसके अंदर की बात पढ़ ली है,
और मैंने पूछ भी लिया था। मैंने कहा उसकी यही चाल है। उसने मैंने कहा कि ये धर्मात्मा था, मुझे इसका धर्म छुड़ाना था। आप लोगों की इस पर बहुत कृपा थी, इस पर कृपा से हटाना था। जलते थे जब आपके। बोले ये चाल है उसकी। मैंने कहा बेटा हाँ ये चाल है उसकी, ये चाल। महाराज अब चलो, मैं चलता हूं। देखे वो मंदिर से निकालने वाला कौन होता है। चाहे भली खून की नदियां बह जाए तो बह जाए, लेकिन अब मैं अभिषेक पूजन मंदिर दान नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा। मुझे चल बेटा चल। उस दिन कहा, और वो अगर बेशरम कहीं का आ गया, वो तो बेशरम कहीं का आ गया, क्या गया था कि चाहे मर जाऊंगा लेकिन इस मंदिर में कदम नहीं रखूंगा, मर जाऊंगा चाहे कुछ। बेशरम आ गया, थूक के चाट लिया, उसने जम के सुनाया। अब मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं कहता हूं हाँ और सुना थोड़ा, और वो सुनाया जा रहा है। वो कहता है कि अब तू कुछ भी कर ले, तेरी योजना सफल नहीं होने दूंगा, मुझे गुरु मिल गया है। तू कुछ भी कर ले, तू कितना ही पानी पे चढ़ा, मैं पानी पे चढ़ने वाला नहीं हूं। तेरी पॉलिसी थी कि मुझे धर्म से दूर कर दे, अब करके दिखा तू धर्म से दूर। कुछ भी कह ले, थूक के चाट ले, कह दे बेशरम कह ले, लेकिन मैं भगवान को छोड़ने वाला नहीं हूं। बोलो महान भाव, कैसा रहा मेरा नाटक? बोलो ना, कुछ गलत किया हो तो प्रायश्चित कर लो। गलत किया बोलो, आज बहुत धर्मात्मा हो गया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मैंने झूठा कहा? क्या यह नहीं है इस भाव का, नहीं सही अगले भाव का सही, इस बैरी को। जब जब जो व्यक्ति तुम्हें धर्म से दूर करने में निमित्त बने, समझ लेना ये तुम्हारा पूर्व जन्म का बैरी है जो तुम्हें धर्म से दूर करना चाहता है। तो मेरे भक्तों, कभी भी किसी कारण से कितना भी कुछ हो, धर्म से दूर मत होना। दुश्मन भी हो करे, कितना भी अपमान करे, धर्म नहीं छोड़ूंगा। कितना भी अपमान करे, यशोदा तीर्थ क्षेत्र नहीं छोड़ूंगा। कितना भी कर लो, गालियां दे दो बेशरम, वो तुम्हें ज्यादा आएंगी, मुझे तो आती नहीं है। लेकिन मैं भगवान को, गुरु को छोड़ने वाला नहीं हूं। दुश्मन के नगर में भी गुरु बैठा है तो मैं जाऊंगा, क्योंकि वहां मेरा गुरु बैठा है। भले मेरा दुश्मन है, कोई भी पद पर है, लेकिन भगवान तो मेरा है, मैं जाऊंगा, मैं पूजा करूंगा, मैं अभिषेक करूंगा, मैं दान दूंगा। देखें कौन रोकने वाला है। दुश्मन तुम्हारी बोली लिखेगा नहीं, मैं पहले ही जानता था तू लिखेगा नहीं, तो भी मैं दूंगा। तू मेरा अपमान करेगा जिससे मेरा यशोदा तीर्थ क्षेत्र में 1 रुपया न लग जाए। महरोनी भी हैं ऐसे दुश्मन जो इसका 1 रुपया नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसका रुपया लग गया तो इसके भंडार भर जाएंगे, क्योंकि यशोदा तीर्थ क्षेत्र ऐसा ही खेत है। यहां खेत पे जिसने बोया है वो माला माल हो गया। तुम्हें पता चल जाए कि इस दुकान पर, इस खेत में अच्छी फसल होती है, तो तुम डंडारा पीटोगे कि चुपचाप देते जाओगे। और दुश्मन, पता चल गया कि ये कहीं दान ना दे दे इस क्षेत्र पर, ये कहीं इस अभिषेक पूजन करने ना आ जाए, क्योंकि यहाँ ये अतिशय तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ जो बोएगा वो फलेगा फूलेगा, जो आएगा वो फलेगा फूलेगा। और दुश्मन को कैसे ही करके यहाँ नहीं आने देना है, उसका पैसा नहीं लगने देना है। महानुभाव, मेरे भक्तों, सावधान हो जाओ, दुश्मन को सफल मत होने दो। दुश्मन को सफल मत होने दो। वो तुम्हारे लिए धर्म से दूर करेगा
और तुम नियम ले लो, कर्फ्यू लग जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन कोई मुझे भगवान से दूर नहीं कर सकता। ये यथार्थ सत्य है। इस भव की कहानी न सही, पूर्व भव की सही, उसने तुम्हारे धर्म में अंतराय डाला है, कहीं ना कहीं से तो बैर भाव है। तो बोलो, इन दोनों में जिसने तुम्हें धर्म से हटा दिया वो और तुम हट गए, इन दोनों में ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है? बोल, जल्दी बोल दो। दुश्मन ज्ञानी है और तुम मूर्छचंद हो। तुम मूर्ख हो गए, उसकी योजना को सफल कर दिया। मूर्ख तुम हो, वो नहीं, वो तो ज्ञानी है, वो तो अपनी योजना में सफल हो गया। और ये तभी बनेगी महानुभाव जब तुम्हारे दिमाग में एक बात बैठ जाए, नुकसान किसको है। तुम मंदिर नहीं गए, नुकसान किसका है? तुमने अभिषेक छोड़ दिया, नुकसान किसका है? तुम मंदिर दान नहीं दिया, नुकसान किसका है? खेत में बीज नहीं बोया, नुकसान किसका है? बस ये मोटिवेशन लेकर के आज जाइए। महावीर भगवान की जय।